हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रमोशन के बारे में, है ना। सो प्रमोशन हम लोगों का टॉपिक है रूरल मार्केटिंग का। लास्ट सेशन पे अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने प्रोडक्ट का प्लानिंग और प्राइसिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन किस तरीके से होता है, प्रोडक्ट को प्लान किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। सॉरी। देन आफ्टर दैट उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि प्रोडक्ट का जो है प्राइसिंग किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि प्रोडक्ट का प्रमोशन किस तरीके से किया जाता है। प्रमोशन मतलब मार्केटिंग, आप इसको समझ लीजिए दैट हाउ वी आर बेसिकली गोइंग टू बेसिकली मार्केट अ प्रोडक्ट, है ना। उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, प्रमोशनल एक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है विद इन द बिजनेस एक्टिविटीज अगर हम देखें, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को बेसिकली यू जस्ट टेल योर कस्टमर दैट विच काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट दैट यू आर हैविंग, है ना। आपका किस तरीके का प्रोडक्ट है, वो बात आप कस्टमर को पहुंचाना चाहते हैं, वो आप कस्टमर को बताना चाहते हैं या दिस वन इज माई प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रमोशन में बेसिकली प्रमोशनल एक्टिविटीज में देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ प्रमोशन, है ना। प्रमोशनल एक्टिविटीज में बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी उस पर बात करेंगे, है ना। तो उसमें आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट हमारा जो सारा फोकस होने वाला है वो होने वाला है रूरल मार्केट को ध्यान में रख के। तो ग्रामीण क्षेत्रों के मार्केट को ध्यान में रख के किस तरीके से प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जा सकता है, कौन सी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होंगी, प्रमोशन का मतलब क्या होता है, और किस किस तरीके से रूरल एरियाज़ में मीडियम ऑफ प्रमोशन क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम लोग जो है आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हालांकि इसमें से ये इंपॉर्टेंट काफ़ी टॉपिक है, लेकिन टॉपिक इज़ वेरी इजी, ऑलरेडी यू आर वेरी फेमिलियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो है समझते हैं। देखिए, जब कभी भी हम प्रोडक्ट प्रमोशन की बात करते हैं, सो व्हेन वी इंटर इनटू द रूरल कंटेक्स्ट, है ना। रूरल कंटेक्स्ट की अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर कंटेक्स्ट की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हमें प्रमोशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, तो उसमें एक बेस्ट तरीका होता है मोबाइल वैन के थ्रू जो है अपने एडवर्टीजमेंट्स को पहुंचाना या अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना। जिसमें होता क्या है, इस तरह की आपको मोबाइल वैन्स देखने को मिलती हैं जो कि घूम घूम कर जो है आपका एडवर्टीजमेंट करती हैं। ये आपका बहुत अच्छा चलता फिरता आपका प्रचार करने के लिए, चलता फिरता आपका ऐड, ये जो है इस तरह के जो मोबाइल वैन्स होते हैं इनके थ्रू एडवर्टीजमेंट होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, आपके जो प्रोडक्ट हैं इनको जो है आप इनके जो है इन पर पैम्पलेट या इन पर फ्लेक्स वगैरह आप अपने लगा देते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में ये रिमोट लोकेशंस पर, रिमोट एरियाज़ पर घूम घूम के प्रचार करते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि ठीक है, हाँ थोड़ा सा आपको ये कॉस्टली ज़रूर पड़ता है, लेकिन इस प्रोडक्ट की, इस एडवर्टीजमेंट की खासियत ये होती है कि ये ओवरऑल इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली दूर दराज के इलाकों में, रिमोट एरियाज़ में, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के बहुत सारे मोबाइल वैन्स में कंपनियां क्या करती हैं, अपना एडवर्टीजमेंट करती हैं, इस तरह की गाड़ियों को वहां पर बेचती हैं। सैम्पल प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वहां पर, गांव के लोग काफ़ी इकट्ठा हो जाते हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई किस टाइप का प्रोडक्ट है। तो ये वन ऑफ द पॉपुलर तरीका है जिससे आपको ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो है देखने को मिलती है। दैट मीन्स आप प्रमोशन कर रहे हैं थ्रू द मोबाइल वैन्स, है ना। तो ये एक तरीका है पॉपुलर जिससे आपको प्रमोशन देखने को मिलता है। दूसरा, अगर वन ऑफ द पॉपुलर मेथड अगर आप देखें, दूसरा अगर बेहतरीन तरीका देखें जिससे मार्केट में आपको एडवर्टीजमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा, उस मेथड में अगर आप देखें तो इस तरह के विलेज फेयर्स, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो मेला या फिर फेयर्स की अगर बात करें तो मेले वगैरह, फेयर वगैरह अक्सर लगते रहते हैं, या प्रदर्शनी वगैरह इस तरह से लगते रहती, छोटे मोटे फेयर लगते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा जगह होता है, ये भी एक बहुत अच्छा प्लेस होता है जहाँ पर अपने आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। देखिए, आज की डेट में आप यूट्यूब की बात करें या फिर फेसबुक की बात करें या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, तो सबसे ज़्यादा ये जो कंपनियां इनकम जनरेट करती हैं, ये जनरेट करती हैं एडवर्टाइजमेंट से। किससे? एडवर्टीजमेंट से। अगर आप जियो सिनेमा पर जो है, जियो को जो है जियो सिनेमा फ्री में देख रहे हैं, तो उससे अंबानी साहब की इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है? अंबानी साहब को मिल रहा है पैसा एडवर्टीजमेंट से, क्योंकि उनके पास क्राउड आ रहा है, और वो क्राउड जो है जब वहाँ पर आ रहा है तो कंपनियां वहाँ पर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करेंगी एंड ही विल जनरेट द रेवेन्यू। तो एक सिंपल सा फंडा है। इन द सिमिलर वे, यहाँ पर कंपनियों को बहुत सारे लोग एक जगह पर एक साथ इकट्ठे होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के एरियाज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफ़ी
इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां पर कंपनीज अपने प्रोडक्ट का क्या कर सकती हैं, प्रमोशन कर सकती हैं या फिर उनका प्रचार कर सकती हैं। सो दिस वन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर लोकेशन, या फिर एक पॉपुलर तरीका है जिससे समय समय पर कंपनियां एडवर्टीजमेंट करती हैं। तो वही मैंने आपको बताया विलेज फेयर। सो विलेज फेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, बेच सकते हैं। देखिए पुराने ज़मानों में जो है, पुराने ज़माने में मेले का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता था। मेला वर्ड मेल से बना हुआ, मतलब मेल मतलब मिलना, मिलना जुलना, है ना। तो पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन के तो इतने मीडियम हुआ नहीं कर सकते थे कि मोबाइल से फ़ोन कर लिया या वीडियो कॉल कर ली या मेल कर लिया, ऐसा तो कोई सुविधा हुआ नहीं करती थी, या फेसबुक पर देख लिया, नहीं। तो उस ज़माने में लोग जो है साल में कुछ ही टाइम जो है मिला करते थे, है ना। और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गाँव के अंदर स्पेशली मेले वाली परंपरा थी कि किसी स्पेशल ओकेजन पर, किसी फेस्टिवल के समय या फिर कुछ आसपास कुछ विशेष समयों पर जो है मेले वहाँ लगा करते थे। और मेले में होते क्या थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, जो पुराने लोग थे, वो इकट्ठा हुआ करते थे, वो आपस में मिलते थे एक दूसरे से, कुछ खाना पीना खाते थे, कुछ मीठा खा लिया, कुछ स्नैक्स वगैरह लिया, कुछ खरीदा, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह की, और एक तरह से लोगों के बीच में एक मेल जोल जो है बना रहता है। तो वही मेले का कंसेप्ट था। लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो अभी भी मेलेस वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। बच्चों में तो उस समय पहले काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे। मेरे को याद है जब मैं अपनी नानी के यहाँ पर जाया करता था घर पे जो है, तो उस समय दशहरे का, है ना, दशहरे के मेले, है ना, काफ़ी पॉपुलर होता है दशहरे का मेला। तो दशहरे के टाइम में जो फेयर लगते थे, दैट वाज गोइंग टू बी वेरी पॉपुलर। तो नानी के घर जाने पर नानी की तरफ से कुछ पैसे मिला करते थे कि हाँ मेले के लिए पैसे दिए गए हैं। उसमें ज़्यादातर वैसे घर वालों की तरफ से कमीशन के तौर पर रख लिए जाते थे, है ना। घर वाले कहते थे कि पैसा जो है हम रख ले रहे, बाद में दे देंगे, और बाद में वो कभी समय आता ही नहीं कि आपको पैसा मिले। ठीक है, तो ये भी अक्सर होता होगा, तो ये आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलता है। ठीक, हाँ, मैक्सिमम पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दी है। कुछ पीडीएफ जो रिमेनिंग है वो आपको मिल जाएगी। बाकी मैंने अपनी तरफ से भी पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर अपने डाल दिए, तो टेलीग्राम लिंक से भी मेरे आप ले सकते हैं। सर को भी मैंने प्रोवाइड किए, सर भी थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं बुक्स को लेकर के, तो आप लोगों के लिए उन्होंने बेहतरीन सी बुक बनाई है, तो वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखी है ना। तो बिल्कुल जो है कुछ टाइम के अंदर जो है आपको बिल्कुल जो है वो मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। तो अगर आप अभी नहीं मिली है तो रूरल मार्केटिंग की मैंने सारी पीडीएफ जो है वो डाल दी हैं, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, है ना। तो जीके बाय विवेक सर मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा, तो उस पर आप जुड़ के वहाँ से भी ले सकते हो। बाकी मैंने सर को प्रोवाइड कर भी दिया है। ठीक, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे विलेज फेयर्स की, है ना। तो इस तरीके से विलेज फेयर्स होते हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और वो काम करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो मंडियां, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर मंडीज जो होती हैं, है ना, मंडीज को आप एग्रीकल्चर प्रमोटेड मार्केट कमिटीज भी कह सकते हैं, एपीएमसी कह सकते हैं, मंडियां भी कह सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का एक बहुत जरिया अच्छा होता है मंडीज़ में, कि मंडियों में भी आप, चूंकि बहुत बड़े बायर्स वहाँ पर आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर चीज़ें खरीदते हैं, तो ऐसे केस में अगर आप अपना प्रचार, अपना एडवर्टीजमेंट, अपना प्रमोशन जो है मंडियों में करते हैं, तो मंडियों में अगर आप अपना प्रचार करते हैं तो उस केस में मंडियों में भी आपका प्रोडक्ट बिकने का बहुत अच्छा चांस होता है, और आप अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, उसके बारे में समझा सकते हैं, और लोग उस चीज़ को समझेंगे कि फिर जो है आपके प्रोडक्ट को जो है बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक मंडीज़ के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो मंडीज़ आर ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, है ना। तो मंडियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें फ्रेंड्स, पिलिग्रिम साइट्स, है ना। पिलिग्रिम साइट्स मतलब जो धार्मिक स्थल है ना। धार्मिक स्थल का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कोई ना कोई आपको फेमस कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, या फिर चर्च वगैरह आपको देखने को मिलता है। उन एरियाज के आसपास जो है कई सारी आपको दुकानें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे जगह पर भी आपका एडवर्टीजमेंट करना या प्रचार करना आपका कई बार सफल होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, एंड बिकॉज आपके लिए प्रचार करने की वही सबसे अच्छी जगह है जहाँ पर ज़्यादातर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सिंपल। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी पड़ेगी कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है। बट फिर भी तो रिलीजियस प्लेसेस या जो पिलिग्रिम साइट्स होती हैं, पिलिग्रिम साइट्स आर ऑल्सो अ गुड लोकेशन फॉर द प्रमोशनल एक्टिविटीज विद इन द रूरल एरियाज। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पिलिग्रिम्स जो साइट्स हैं, जो धार्मिक स्थल हैं या इस तरह के प्लेसेस हैं, ये भी क्या करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह होती हैं जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रमोशन कर सकते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है।
ठीक, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको, रूरल एरियाज में आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र देखने को मिलेंगे। तो इन स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के पास भी लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। इन जगहों पर भी आप अपना अच्छे से प्रमोशन कर सकते हैं, अच्छे से प्रचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको प्रचार बहुत सोच समझ के करना है, ठीक है। अब पता चला आप यहाँ पर अगर कनेक्ट हुए, ठीक है, अब प्राथमिक क्षेत्र में आए, यहाँ पर हॉस्पिटल के पास, और वहाँ आप ऐसा प्रोडक्ट बेचने लगे जो है ना पार्टी वाला प्रोजेक्ट है ना, या आप वहाँ पर पता चला है ना वहाँ टूर पैकेजेस बांट रहे हैं, इंटरटेनमेंट की चीज़ें वहाँ पर दे रहे हैं, तो हॉस्पिटल में यार कोई बंदा है वो पहले से ही परेशान चल रहा है, और आप उसको ज़्यादा इंटरटेनमेंट देने की कोशिश करोगे या फिर कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बेचोगे जो उस समय की, उस सिचुएशन के हिसाब से अच्छी नहीं है, तो फिर वो प्रोडक्ट का प्रमोशन का नेगेटिव प्रमोशन हो जाएगा, उसको कोई देखना पसंद भी नहीं करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे स्कूल के बाहर एक स्कूल है, और स्कूल के बाहर आप जाके कार की कंपनियां कार खड़ी करके कार का एडवर्टीजमेंट करने लगे, कार का प्रचार करें, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल के बच्चे, जहां पर क्लास 12th तक के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां पर बहुत ज़्यादा कारों का ऐड करना सफल होगा या उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा कार के प्रमोशन से? नहीं है। आपका कार का प्रमोशन करने का फायदा वहां पर होगा जहां मान लेते बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। एक ऐसी जगह आपने चुनी जहां पर कई सारी कंपनियों के ऑफिस हैं। अब वहां पर अगर आप कार का कैनोपी लगाकर बैठते हैं, ऐड करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो आपके पास जो इंक्वायरीज आएंगी, आपके पास जो लोग पूछेंगे, या फिर आपका जो एडवर्टीजमेंट होगा वो एक ऐसा होगा जो आपका टारगेटेड कस्टमर, जो जिसको आप बेचना चाहते हैं प्रोडक्ट, उस बंदे को आप प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर अगर आप कार दिखाते हैं तो आप ईएमआई के ऑफर्स वगैरह देते हैं, वहां पर लोगों को समझाते हैं, तो वहां पर आपकी कार बिकने का चांस होगा। बजाय स्कूल के सामने आप अपने जो है कार के लिए कैनोपी लगा के बैठ गए और वहां पर पता चला कोई पूछने आ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इन द सिमिलर वे, अब आप हॉस्पिटल के सामने बैठे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सामने बैठे हैं, तो यहाँ पर किस तरीके का प्रोडक्ट ज़्यादा बिक सकता है? ऐसे प्रोडक्ट जो हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हो, जो स्वास्थ्य की जो है सुविधाएं प्रोवाइड करते हो। होता क्या है, जब हम लोग हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, है ना, या हॉस्पिटल में जिस दिन बीमार होते हैं या घर पे ही हैं, तो बुखार आ गया, फीवर आ गया, तुरंत लगता है यार अगले दिन से तुरंत बेड पर पड़े पड़े यही सोचते हैं कि यार सारी चीज़ें एक तरफ, स्वास्थ्य एक तरफ, पैसे रुपए सब मोह माया है, सबसे पहले सबसे प्रायोरिटी पर है हेल्थ। कल से सुबह उठूंगा, मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा, जिम करूंगा, योगा करूंगा, ये सब चीज़ें दिमाग में तुरंत चलने लगती हैं, है ना, कि जो है दोस्ती यारी, माँ बाप भाई बहन, ये सब रिश्ते एक तरफ, अपना हेल्थ एक तरफ। तो जैसे ही आप बीमार पड़ते हैं, जैसे हम में से कोई बीमार पड़ता है, तुरंत उसके दिमाग में ये चीज़ें चलने लगती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो है कोई हॉस्पिटल्स वगैरह आपको ऐसे सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो इनके बाहर अगर आप अपने जिम का प्रचार कर रहे हो, आप अपने योगा क्लासेस का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आप जो है कुछ खाने पीने की अच्छी हेल्दी चीज़ें बेचने का प्रयास कर रहे हो, या कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश कर रहे हो, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहे हो, बहुत बेहतरीन तरीके से बिकेगा। क्यों बिकेगा? अगला बीमार होके, बीमार था, पता चला मान लेते डेंगू हो गया, 1 लाख रुपए का अगले का बिल बन गया, फिर अगला बाहर निकलेगा, अगला सोचेगा यार यार इंश्योरेंस पॉलिसी होती तो मज़ा आ जाता, 1 लाख रुपए भरने पड़ रहे हैं ना, अब इलाज के वो नहीं देने पड़ते, इलाज की टेंशन ना होती, तो अगला भाग के इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेगा, और उस समय पॉलिसी अगर आप बेच रहे हो और आपने सही टारगेट किया तो आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। सो द पॉइंट इज दैट कि आपको प्रमोशनल थोड़ा सा टारगेट बेसिस पर भी करना है, दैट व्हाट इज योर कस्टमर, है ना, आपकी नीच क्या है, आप किस कस्टमर, किस सेगमेंट के कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल्स भी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी बहुत अच्छे जो है लोकेशंस होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट भी अपने काफ़ी कैंपेन चलाती है, काफ़ी प्रचार के अभियान चलाती है, जिसमें लोगों में जागरूकता फैलाना है या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जागरूकता फैलाना है। तो आपने भी देखा होगा गवर्नमेंट के जितने भी प्रमोशनल या स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो जनरली हेल्थ सेंटर्स के या जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र, इनके आसपास आपको देखने को मिलेंगे। और उसका कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो कस्टमर है उसके मिलने के ज़्यादा बेटर चांस होते हैं, और वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो देखिए इतनी बातें सभी को समझ में आ गई हैं, फिर आगे बढ़े हम लोग। कमेंट सेक्शन में बताइए दैट ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन।
देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बट द पॉइंट इज दैट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें देखना है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग थ्रू दिस वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला कौन सा प्रचार है? ये वाला तरीका तो हम सारे जानते हैं, और हमने अगर रूरल एरिया से इवन शहरों में भी ये वाला ऐड बहुत पॉपुलर है। ये वाला ऐड कौन सा है? वॉल पेंटिंग्स का। वॉल पेंटिंग्स का, दीवारों पर जो है बढ़िया सा पेंट करके अपना एडवर्टीजमेंट कर दिए। ये सस्ता और बढ़िया एडवर्टीजमेंट का तरीका और लंबे समय तक चलता है। ठीक है, बजाय आपने छोटा सा वॉल पेंटिंग लगाया, कोई पोस्टर चिपका के चला जाए, उससे बजाय अगर आपने बड़े एड्स करा रखे हैं, मतलब बड़ी वॉल पर पेंटिंग्स वगैरह बना रखी, और जिसके घर की दीवार पर आप पेंटिंग वगैरह करोगे, पेंटिंग्स वगैरह कराते हो, वो थोड़ा सा चार्ज वगैरह भी लेता है, तो उसको थोड़ा बहुत अगर हम पैसे वगैरह दे देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वो वॉल पेंटिंग्स वगैरह पे आराम से अपने ऐड करा लेगा, उसको थोड़ा सा पैसा दे देंगे और अपना काम चल जाएगा। सो ये वॉल पेंटिंग्स के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट का मेथड इज़ वेरी वेरी पॉपुलर। और ग्रामीण क्षेत्रों के, आप शहरों के इलाकों में भी देखेंगे तो शहरों के इलाकों में भी इस तरीके से जो वॉल पेंटिंग्स के थ्रू जो एडवर्टीजमेंट होता है वो बहुत ही फेमस होता है, बहुत ही पॉपुलर होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन सस्ता है, लेकिन एक अच्छा एडवर्टीजमेंट है जो कि आपको इन वॉल्स पे आपको वॉल पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है। सो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा जब जो है आज से 25 से 30-50 साल पहले अगर आप देखें, 30-40-50 साल पहले देखें, जब टीवी का ज़माना नहीं था, जब टीवी का ज़माना नहीं था उससे पहले के ज़माने से रेडियो चला आ रहा है। एंड रेडियो इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर वे ऑफ द मार्केटिंग इवन टुडे ऑल्सो। आज भी रेडियो के ज़रिए बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो जो है रेडियो भी एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं। जिसमें पहले गाने वगैरह चलते रहते हैं, रेडियो में आपको गाने वगैरह सुनाते रहते हैं, आप उनसे मनोरंजन अपना करते रहते, तो बीच में तुरंत ऐड चिपका देते हैं, तो आपको ऐड देखने को मिल जाता है, ऐड सुनने को मिल जाता है। कई बार ऐसा कहा जाता है जब कोई चीज़ आप सुनते हैं और देखते हैं, सुनते हैं देखते हैं, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक रहती हैं। तो जब आप कोई चीज़ विजुलाइज करते हैं, जब आप कोई विजुअल फॉर्म में कोई चीज़ देखते हैं या फिर ऑडियो फॉर्म में सुनते हैं, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। जैसे आप पिक्चरें देख के आते हैं तो पिक्चरें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती हैं। याद करने की हम कोशिश नहीं करते, बट वी कैन रिकॉल दोस मूवीज़, है ना। ऐसे ही आपको रेडियो भी एक तरीका आपको देखने को मिल जाएगा जिसके थ्रू आज भी एडवर्टीजमेंट बहुत पॉपुलर है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये एडवर्टीजमेंट बहुत पॉपुलर है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी रेडियो के जरिए बहुत सारा जो है काम होता है ना। पुराने ज़माने में तो सारे अनाउंसमेंट, सारी चीज़ें ही रेडियो से हुआ करती थी। ठीक, अगला, अब रेडियो से एक कदम आगे आया टेलीविज़न, है ना। और टीवी का एडवर्टीजमेंट वन ऑफ द पॉपुलर वे ऑफ द एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, तो टीवी की अगर दुनिया की बात करें तो टेलीविज़न पर जो ऐड आता है, टेलीविज़न पर भी एडवर्टीजमेंट बहुत पॉपुलर तरीका है। इसमें क्या होता है, कंपनीज जो है पैसे खर्च करती हैं चैनल के टीआरपी को देखकर। टीआरपी का मतलब आपको पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरेशन में कितने ज़्यादा लोग उस एपिसोड को या उस सीरियल को उसको देख रहे हैं, और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उस समय उसकी उतनी ज़्यादा जो है कॉस्ट होती है एडवर्टीजमेंट की। तो कई करोड़ों रुपए यहाँ पर आपको 10-10, 20-20, 50-50 सेकेंड के एड्स की कंपनियाँ देती हैं। तो टेलीविज़न इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर वे ऑफ द प्रमोशन, है ना। तो टेलीविज़न भी आपको देखने को मिलता है, तो टीवी एक इम्पॉर्टेंट जरिया है। ठीक है, चलिए टीवी के बाद आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लेक्स। तो मल्टीप्लेक्स हालांकि आपको शहरों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पिक्चर हॉल या सिनेमा, लेकिन आजकल ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्रमोशन का एक अच्छा तरीका निकाला गया है, सिनेमा ऑन व्हील्स। सिनेमा हॉल व्हील्स मतलब सिनेमा पहियों पर। ऐसे आपको छोटे छोटे ट्रक्स जो है देखने को मिल जाएंगे, जो कि पर्टिकुलर प्रोजेक्टर और पूरे सेटअप के साथ चलते हैं, स्क्रीन वगैरह लेकर वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं, अपनी गाड़ी लगाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, और पर्दे पर जो है पिक्चर या फिर कोई भी चीज़ वहाँ पर दिखाते हैं, पिक्चर वगैरह दिखाते हैं। अब ये जब दिखाते हैं, इसमें बीच बीच में एडवर्टीजमेंट भी दिखाते हैं। तो होता क्या है, सिनेमा ऑन व्हील्स के जरिए चलता फिरता पिक्चर हॉल है, लोग यहाँ पर मैच देखते हैं, है ना, पिक्चरें वगैरह देखते हैं, तो लोग इससे जुड़ते हैं, और आप अपने चीज प्रोडक्ट का क्या कर पाते हैं, प्रचार या फिर एडवर्टीजमेंट कर पाते हैं। सो ये भी एक अच्छा तरीका है किसका, एडवर्टीजमेंट का। देखिए इतनी बातें क्लियर है, फिर आगे बढ़े। जस्ट अ मिनट।
तो कितनी बातें क्लियर है सभी को, फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया भी एक बहुत अच्छा तरीका है प्रमोशन का। प्रिंट मीडिया में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स से आपको देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर या मैगजीन के जरिए। ये जो जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म को अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका टीवी हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप टीवी वगैरह को देख सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन जो ऐड वगैरह देखते हैं उनको आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह सकते हैं। वो सोशल मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, पेपर्स वगैरह जो पब्लिश होते हैं वो आते हैं। ये भी एक एडवर्टीजमेंट का बहुत अच्छा तरीका है, प्रमोशन का एक बहुत अच्छा तरीका है, जो आज से ही नहीं बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। इवन रेडियो वगैरह से भी पहले से पेपर का कंसेप्ट चला आ रहा है। पेपर्स वाले की जो इनकम होती है वो एडवर्टीजमेंट से होती है, और पेपर ऐसे ऐसे दूर दराज एरिया में पहुंचता है जहां पर इंटरनेट भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, लेकिन वहां पर न्यूज़पेपर पहुंच जाता है। न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो न्यूज़पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है दैट इज़ वेरी स्ट्रांग, और बहुत सारा जो है पेपर जो है मार्केट के अंदर बहुत ही सही तरीके से सही समय से पहुंच जाता है। तो न्यूज़पेपर्स की अगर बात करें तो न्यूज़पेपर इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर वे थ्रू विच लोग जो है एडवर्टीजमेंट करते हैं। लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, और एडवर्टीजमेंट होता है, प्रचार होता है, और चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो न्यूज़पेपर का भी एडवर्टीजमेंट जो है एक अच्छा जरिया होता है किसका, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का, जिसमें आपको बहुत सारे प्रमोशंस जो है होते हुए देखने को मिलेंगे। और जो यहाँ पर आपको जो ऐड होता है उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनीज़ का। तो आप न्यूज़पेपर्स के एड्स बहुत सारे देखते होंगे, तो ये एक अच्छा तरीका है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें होल्डिंग्स, है ना, होल्डिंग्स भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी पॉपुलर होती है ना। इवन ये शहरों में भी काफ़ी पॉपुलर होती है। इसमें लोग बड़े बड़े होल्डिंग्स लगा के, बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के, बैनर्स लगा के क्या करते हैं, अपना प्रचार करते हैं। तो होल्डिंग्स क्या है, ये भी एक मेथड है किसका, एडवर्टीजमेंट का, जिसके थ्रू आपको प्रचार जो है वो देखने को मिलता है। तो होल्डिंग्स आर ऑल्सो अ पॉपुलर वे ऑफ द एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा मैगजीन्स, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि मैगजीन्स के जरिए भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलते हैं। मैगजीन भी एक अच्छा तरीका है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, तो रूरल मार्केटिंग के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रूरल में मार्केटिंग अगर प्रमोशन आपको करना है, तो तीन जो है पॉपुलर जगह है जिनके मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपना ऐड करा सकते हैं। एक तो होता है पीरियोडिक मार्केट। पीरियोडिक मार्केट का आपको पता है कि हफ्ते में एक दिन कहीं ना कहीं दुकान लगती है, मंडी लगती है, वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। पीरियोडिक मार्केट मतलब कुछ समय के अंतराल पर वहाँ पर मार्केट लगता हुआ आपको देखने को मिलता है। एक आपको मोबाइल ट्रेडर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये मोबाइल ट्रेडर्स वो वैन वाला नहीं, ये मोबाइल ट्रेडर्स वो है, वो लोग जो घूम घूम के सामान बेचते हैं। तो अपने साइकिल पर या फिर अपने बाइक पर प्रोडक्ट्स को वो रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको घूम घूम कर उसका क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं और प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इनके थ्रू भी आप थोड़ा बहुत ऐड करा सकते हैं। और परमानेंट रिटेल शॉप, और साथ ही साथ आपको कुछ परमानेंट दुकानें देखने को मिलती हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं, जहाँ पर लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मेथड्स लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट, लिखिए ना सभी लोग। तो पीरियोडिक मार्केट्स, मोबाइल ट्रेडर्स और परमानेंट रिटेल शॉप्स।
देखिए क्लियर है सभी को? तो ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक मार्केट, मोबाइल ट्रेडर्स और परमानेंट शॉप्स, है ना। सो ये एक आपको पॉपुलर जो है जरिए देखने को मिलेंगे, ठीक। उसके अलावा अगर आप देखें जो प्रमोशन स्ट्रैटेजीज हैं, प्रमोशन स्ट्रैटेजीज में जैसे इसमें हमने काफ़ी बार जो है काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस भी किया, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, आप एडवर्टीजमेंट थ्रू द पेंटिंग्स, है ना, पेंटिंग्स वगैरह के जरिए, है ना, पेंटिंग्स वगैरह को यूज़ करके, वॉल पेंटिंग्स हैं, है ना, तो है ना, और डिज़ाइंस वगैरह बनाकर आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। हायरिंग मॉडल्स एंड एक्टर्स एंड फॉर प्रमोशन, आप मॉडल्स और एक्टर्स भी हायर कर सकते हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए, है ना, तो ये भी एक प्रमोशनल का अच्छा जरिया है ना। आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज सामान बेचते हुए देखने को मिलेंगे। लोकल मीडिया, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुछ लोकल मीडिया है, कुछ लोकल जर्नलिस्ट हैं, कुछ लोकल लेवल पर प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पर बिकते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड मीडिया यूज़ कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड मीडिया में आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो लोग अपने आप छोटे छोटे एजेंट्स वगैरह बनाकर उनसे प्रमोशनल एक्टिविटी करा सकते हैं। और मास मीडिया में बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके फिर उनको जो है चीज़ों को बारे में बता सकते हैं। जैसे हमने पिक्चर हॉल वाला भी देखा था, सिनेमा ऑन व्हील्स, वो एक मास मीडिया का एक एग्जांपल आप कह सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके बता रहे हैं। रेडियो से भी आप मास मीडिया को कनेक्ट करते हैं, है ना, इवन टेलीविज़न से भी आप क्या करते हैं, मास मीडिया को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जब आप एक साथ कनेक्ट करते हुए आपको देखने को मिलते हैं, तो मास मीडिया और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। चलिए अब हम दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं ऑफ द प्रमोशनल। एक पुश स्ट्रैटेजी होती है प्रमोशन की, एक होती है पुल स्ट्रैटेजी प्रमोशन की, है ना। तो पुश और पुल स्ट्रैटेजी प्रमोशन की ध्यान रखिएगा, इससे एग्जामिनेशंस में आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तभी मैंने आपको डिफरेंट वेज ऑफ प्रमोशन बता दिया कि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के रूरल एरियाज़ में कौन से डिफरेंट मेथड्स होंगे, कौन से डिफरेंट तरीके होंगे। फिर अब हम बात करते हैं, दो पॉपुलर तरीका है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का, एक होता है पुल प्रमोशन, एक होता है पुश प्रमोशन। देखिए पुल प्रमोशन का मतलब क्या हुआ, आप क्या कर रहे हैं, पुल मतलब क्या होता है, खींचना। पुल प्रमोशन में क्या करें, आप कस्टमर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब आप ऐसा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि ग्राहक अपने आप आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है। तो ग्राहक आप ऐसा ऐड करें कि ग्राहक अपने आप आपके प्रोडक्ट की तरफ खिंचा चलाए, तो इसको हम पुल स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो पुल रणनीति के तहत जो है, पुल स्ट्रैटेजी के तहत कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कस्टमर तक के लेवल पर ऐसे तरीके से करती है कि वो डायरेक्ट अपने ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित कर लेती है, और लोग कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं और बिल्कुल रेडी रहते हैं। दूसरा होता है पुश स्ट्रैटेजी। पुश मतलब धक्के से जो है या फिर पुश करके प्रोडक्ट को जो है प्रमोट किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो खूब कमीशन देता है, दबाव डालता है होलसेलर पर कि भाई चल मोटा कमीशन, इसको प्रोडक्ट को बेच किसी तरह से। तो होलसेलर को कमीशन मिलता मोटा, तो दबाव डालता है रिटेलर पर कि भाई ये तेरा प्रोडक्ट तेरे दुकान पर रखवा दे रहा भाई, इसको बेचना जरूर यार, तो वो फिर कस्टमर को चिपकाता है। तो पुश स्ट्रैटेजी के अंदर क्या करते हैं, आप चेन सिस्टम के थ्रू जाते हैं, सप्लाई चेन को प्रोसेस करते हैं कि कंपनी जो है दबाव डालेगी होलसेलर पर, या मैन्युफैक्चरर दबाव डालेगा होलसेलर पर, होलसेलर रिटेलर पर, रिटेलर कस्टमर को चिपकाएगा प्रोडक्ट। तो वहाँ पर धक्के से काम हो रहा है ना, इनडायरेक्टली आप पुश कर रहे हैं प्रोडक्ट को मार्केट में। पुल में आपके प्रोडक्ट की तरफ खुद ही लोग खींचे चले आ रहे हैं, द पीपल आर बेसिकली विलिंग टू बाई योर प्रोडक्ट। तो आपसे डायरेक्ट लोग प्रोडक्ट को क्या करने वाले हैं, खरीदने हैं, और खरीदने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से आपको तैयार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये दोनों मेथड्स आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर बने हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसको आप इज द बेस्ट वन की, चलिए पीडीएफ तो आपको मिलेगी लेकिन अपनी कॉपी में बना लीजिए। अपनी कॉपी में बना लेंगे एक बार तो आपको फ्लो चार्ट आपको आराम से याद रहेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पुश स्ट्रैटेजी में क्या था, आपने प्रोड्यूसर ने दबाव बनाया होलसेलर पर, होलसेलर ने रिटेलर पर, रिटेलर ने कंज्यूमर पर, तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट पहुँचा, मतलब प्रोडक्ट को धक्के से मार्केट में ढकेला जा रहा, पहुँचाया जा रहा। पुल जो है स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, कंपनी इस तरीके से अपना एडवर्टीजमेंट करती है कंज्यूमर तक के लेवल पर कि ये कम्युनिकेट करते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं कि अपने प्रोडक्ट की खुद ही डिमांड यहाँ से जनरेट होती, तो रिटेलर खुद भाग के होलसेलर से सामान खरीदता, होलसेलर खुद इसके पास आता है,
जैसे एग्जांपल दो आपको कोल्ड ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक्स में आप देखिए पेप्सी, कोको कोला है, कस्टमर खुद यहाँ से डिमांड करता है। पेप्सी वाली कंपनी धक्का नहीं देती है होलसेलर को कि भाई तू मेरा पेप्सी रख ले, तू बेच दे यार, बेच दे, नहीं, नीचे से डिमांड क्रिएट होती है। वो अपना इतना ऐड कराता है कि कुछ तूफानी करते हैं, कोई हवाई जहाज से कूद जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो इतना अट्रैक्ट कर देता है वो लोगों को कि लोग खुद ही डिमांड करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक चाहिए, पेप्सी चाहिए, ड्यू चाहिए, यहाँ से डिमांड होती है। तो ये रिटेलर को डिमांड करते हैं, रिटेलर इनको बताते हैं, फिर ये प्रोडक्ट यहाँ देते हैं। तो ये डायरेक्ट मोस्ट ऑफ द लोकल प्रोडक्ट्स धक्के से मार्केट में भरे जाते हैं, है ना। तो लोकल प्रोडक्ट्स का जनरली ये हाल होता है। जो कंपनी अच्छे तरीके से प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को कर लेती है, अच्छा एडवर्टीजमेंट करती है, अच्छी ब्रांडिंग करती है, अच्छे ब्रांड्स होते हैं, दे गो थ्रू दिस प्रोसेस। तो पुल और पुश स्ट्रैटेजी, दोनों स्ट्रैटेजी ध्यान रखिएगा। लेकिन इतना फिर आगे बढ़ते, जस्ट अ मिनट। देख लिया सभी ने, तो पुल स्ट्रैटेजी और पुश स्ट्रैटेजी। चलिए, तो ये में क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वही बात यहाँ पर दिखाई गई, पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी। कि पुल में, पुश में मैन्युफैक्चरर होलसेलर को ऑर्डर करेगा, होलसेलर रिटेलर को, और ये इसको। पुल में ग्राहक खींचेगा, ग्राहक डिमांड करेगा, तो ये इसको मोटिवेट कर देगा, फिर ये डिमांड करने लगता है, तो यहाँ से प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक, तो ये बात यहाँ पर दिखाई गई। चलिए, अब हम बात करते हैं, जब आप प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपको चाहिए होता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज डन बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल्स। जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है। अब आप कहोगे सर हम तो अपने आप से भी बात कर लेते हैं, हम अपने आप से कम्युनिकेशन कर लेते हैं। नहीं, खुद का नहीं। कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में सेंडर और रिसीवर दो चीज़ें जरूर होनी चाहिए, है ना। तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। इसमें होता क्या, एक होता है सेंडर, सेंडर उसको कहते हैं जो मैसेज भेजने वाला है, रिसीवर उसको कहते हैं जो मैसेज रिसीव करने वाला है। कोई भी कम्युनिकेशन तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि फीडबैक सिस्टम ना हो। फीडबैक का मतलब, आपने इसको कोई बात बताई, फिर आप इससे पूछिए कि हाँ भाई तुमको बात समझ में आ गई, तुमको बात पता चल गई, बताएगा हाँ सर समझ में आ गया, अब ये कम्युनिकेशन पूरा हुआ। इसको हम कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन। जनरली कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है जब आपको फीडबैक मिलता रहे। फीडबैक नहीं ले रहे हैं तो आपको यही नहीं पता कि कम्युनिकेशन सही तरीके से पूरा हुआ कि नहीं। तो कम्युनिकेशन में एक तो ये चीज़ होती है कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, जो आप सूचना इसको दे रहे हैं वो इसके काम की है ना। अगर इसके काम की सूचना नहीं है, रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है जो इसके काम की नहीं है, इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो इसके लिए मैसेज नहीं हुआ। मैसेज का मतलब, सूचना का मतलब ये होता है जो आपके कुछ काम की बात हो। आपके जो काम की बात नहीं है वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, वो आपके लिए मैसेज नहीं है। ठीक, अब अगर हम थोड़ा सा बड़े लेवल पर देखें तो कम्युनिकेशन के कुछ आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैनेजमेंट में अक्सर इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, दो चीज़ें तो अभी मैंने आपको बता दी, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और एक फीडबैक होता है। ठीक, देखिए ये जो बंदा है, देखिए ध्यान से, ये जो बंदा है इसने एक मैसेज भेजा। ठीक है, चलिए, ये बंदा है, इसने मैसेज भेजा एक हेलो।
है ना, इसको अपने मान लेते हैं फ्रेंड को एक मैसेज भेजना है हेलो, ठीक। अब ये बेचारा हेलो मैसेज डायरेक्ट भेजते तो गड़बड़ हो सकती है, कोई मैसेज ट्रेस कर ले, कोई हैक कर ले, कोई मैसेज पढ़ ले तो दिक्कत हो सकती है। इससे बचने के लिए इस बंदे ने इस मैसेज की कर दी कोडिंग, जिसको हम कहते हैं इनकोडिंग, इनक्रिप्शन। कंप्यूटर की दुनिया में क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन इसी को कहते हैं इनकोडिंग। मैंने इसको कोड में बदल दिया, X12PA, ये मान लेते कोड है। अब ये कोड कोई चोरी भी कर ले, हैक भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं अपने को, क्योंकि अपना कोड में है मैसेज। अब ये कोड यहाँ तक पहुँचा, X12PA, ये कोड यहाँ पर पहुँचा और रिसीवर के पास हो गया इसका डिकोडिंग। ओरिजिनल मैसेज था हेलो, लो भाई हेलो मैसेज आ गया, ठीक है, लो इसके पास हेलो मैसेज आ गया, ठीक। तो डिकोडिंग को हम लोग कहते हैं डिक्रिप्शन। कंप्यूटर की पूरी दुनिया इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पर चलती है, तो कोडिंग डिकोडिंग। नॉइस का मतलब क्या होता है, नॉइस होता है अनवांटेड सिग्नल जो चैनल में होती है। जैसे मैं अभी आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, आपको बैकग्राउंड से एसी की आवाज़ आए, पंखे की आवाज़ आए, कुत्ते भौंकने की आवाज़ आए, लाइट बंद है ना, लाइट जो है ब्लिंक करने लगे, जलने बुझने लगे, बादल गरजने की आवाज़ आए, तो ये सब क्या है, ये सब नॉइस है। व्हाट इज नॉइस, नॉइस इज अ अनवांटेड सिग्नल इन द कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन होता है उसके बीच में जो अनवांटेड सिग्नल आता है उसको हम नॉइस कहते हैं। जैसे आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो पता चला पीछे से पड़ोसियों की आवाज़ आ रही है, हॉर्न सुनने की आवाज़ आ रही है, इस तरह की उल्टी सीधी आवाज़ें आ रही है जो आपके काम की नहीं है। तो वो जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके काम की नहीं है उसको हम नॉइस कहते हैं। तो कम्युनिकेशन के मेजर एलिमेंट से याद रखिएगा कौन कौन होता है, सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, मैसेज हो गया, डिकोडिंग हो गया, है ना, पांचवा ये हो गया, छठा फीडबैक हो गया, सातवां नॉइस हो गया। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। तो जब कोई कंपनी अपना प्रमोशन करती है तो वो इस बात का ध्यान रखती है कि ये सारी चीज़ें सही तरीके से हों, कि जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से, प्रमोशन इस तरीके से किया जाए तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, कुछ नॉइस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ अच्छे तरीके से करेंगे तो सभी कुछ हमारा जो है ओके तरीके से होगा, सभी कुछ बढ़िया तरीके से काम हो सकता है। सो दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। देखिए इतनी बात सभी को समझ में आ गई है, क्लियर है? चलिए, तो वही बात यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। एक बिजनेस में अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो आपको फीडबैक मेथड्स की अगर बात करें, टारगेट ग्रुप आपको पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन के लक्ष्य पता होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, कुछ तरीका होगा, शेड्यूल होगा, कम्युनिकेशन होगा, फीडबैक लेते रहिए, तो ये कम्युनिकेशन आपका चलता रहेगा, है ना, आपको पता रहना चाहिए कस्टमर्स के बारे में। चलिए, अब इतनी बातें हमने पढ़ी हैं तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस के जवाब बताइए। चलिए एक दो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सो दैट हमें आइडिया रहे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। हालांकि क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, ठीक है, तो मैंने टेलीग्राम लिंक पर बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं ऑलरेडी, उनको देखिएगा, उनको सॉल्व भी करिएगा। आप में से बहुत से लोग सॉल्व भी करते हैं, दैट्स ग्रेट। जो लोग नहीं करते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं बिल्कुल। देखिए क्लियर है? क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है, ग्रामीण विपणन के लिए उत्पाद योजना में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं माना जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द प्रोडक्ट प्लानिंग? प्रोडक्ट प्लानिंग उत्पाद योजना के लिए कौन सा कारक नहीं माना जाता? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, हिंदी में भी देखते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ग्रामीण आबादी का आय स्तर, वितरण चैनलों की उपलब्धता, शहरी जीवन शैली के रुझान और ग्रामीण आबादी की सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएं। तो ग्रामीण रूरल मार्केटिंग में लिए इसमें प्रोडक्ट प्लानिंग में कौन सा फैक्टर नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो ऐसे केस में देखें तो रूरल आबादी का इनकम लेवल जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है वो हमें पता होना चाहिए, रूरल एरिया का कल्चर क्या है, सोशल लेवल पर वहाँ कैसे लोग हैं पता होना चाहिए। लेकिन शहरी जीवन का रुझान ग्रामीण मार्केटिंग में कोई काम का नहीं। तो शहर वाले अपना शहर का जाने, ग्रामीण वालों को हम बाकी से मतलब है हमें। यहाँ क्या हो जाएगा, अर्बन लाइफ स्टाइल। सो अर्बन लाइफ स्टाइल इज बेसिकली नॉट अ फैक्टर, सो अर्बन लाइफ स्टाइल इज नॉट अ फैक्टर विद इन दिस वन, ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विपणन में उत्पादन योजना का क्या महत्व है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामीण विपणन में उत्पादन योजना का क्या महत्व है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। योजना का क्या महत्व है, प्लानिंग का क्या महत्व है, प्रोडक्ट प्लानिंग हमने डिस्कस किया था, प्रोडक्ट प्लानिंग पढ़ा था। ऑप्शन पढ़ते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद ग्रामीण आबादी की जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करें, कंपनी के लिए मुनाफा बढ़ाएं, अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा पैदा करें, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण को बढ़ावा दें। तो सीधी सी बात है, क्या होगा पहला ऑप्शन। यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद ग्रामीण आबादी की जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा कर रहा है। ये ग्रामीण विपणन में प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट प्लानिंग इन रूरल मार्केटिंग टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट्स मीट द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों और उनके लिए पूरा काम आपका हो सके। और अगर आप ऐसा कर पाते तो आपका प्रोडक्ट अपने आप पॉपुलर हो जाएगा, अगर कस्टमर की नीड्स को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। ग्रामीण विपणन के लिए उत्पाद पैकेजिंग में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण विचार है। प्रोडक्ट की पैकेजिंग हमें करनी है, तो ऑप्शन है चमकीले रंगों और आकर्षक डिजाइनों का उपयोग, पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग, रियूजेबल आइटम्स आप यूज करें, छोटे और कॉम्पैक्ट पैकेजिंग डिजाइनिंग हो, पैकेजिंग पर स्थानीय भाषाओं और छवियों का उपयोग हो। तो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिए पैकेजिंग कर रहे हैं तो आप उसमें पता चला अंग्रेजी भाषा में सारा प्रोडक्ट लिख के बारे में लिख दिया है, तो ग्रामीण क्षेत्र का बंदा बेचारा समझ ही नहीं पाएगा आपने लिखा क्या है, वो प्रोडक्ट का नाम ही नहीं पढ़ पाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप पैकेजिंग करें उसमें स्थानीय भाषाएं और छवियों का प्रयोग करें, और ये एक अब सबसे असरदार तरीका होगा जिससे आप प्रोडक्ट को आराम से रूरल एरियाज में क्या कर पाएंगे, मार्केट कर पाएंगे और प्रोडक्ट की पैकेजिंग करके उसको बेच पाएंगे। ठीक, तो क्या है, यूज लोकल लैंग्वेज एंड इमेजेस ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रोडक्ट प्लानिंग है ना, प्राइस डिसाइडिंग है ना, प्राइस प्लानिंग। ग्रामीण विपणन के लिए उत्पादन योजना में प्लानिंग में मूल्य निर्धारण की क्या भूमिका है, मतलब प्राइस डिसाइडिंग की क्या भूमिका है। पहला, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादों की कीमत शहरी बाजार से अधिक है, यह सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की कीमत शहरी बाजार की तुलना में कम है, यह सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की कीमत शहरी बाजारों के समान हो। मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण विचार नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, हम इसलिए जो है मूल्य निर्धारण की भूमिका है कि इस बात को हम सुनिश्चित कर सकें कि शहर की बजाय ग्रामीण में थोड़ा सा माल सस्ता बिके, ताकि उसकी डिमांड हम क्रिएट कर सकें। ठीक, क्योंकि रूरल एरियाज में जो परचेजिंग पावर है वो कम है, बहुत महंगा प्रोडक्ट बेचेंगे तो वो बिकने के चांसेस कम होंगे। चलिए, तो पॉइंट मेंशन था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विपणन में नए उत्पाद के विकास की रणनीति है। नए प्रोडक्ट प्लानिंग के लिए कौन सी रणनीति स्ट्रैटेजी है। ऑप्शन पढ़ते हैं। बाजार अनुसंधान किए बिना उत्पाद लॉन्च करना गलत, मुनाफा बढ़ाने के लिए ऊंची कीमतें वाले उत्पाद लॉन्च करना गलत, दिक्कत हो जाएगी, नवीन विशेषताओं और लाभों के साथ उत्पादों को तैयार करना। और नवीन विशेषताओं ये बात हो सकती है, बाकी और पढ़ते हैं अभी। ग्रामीण आबादी की जरूरतों और प्राथमिकताओं पर विचार किए बिना उत्पादों का लॉन्च करना। विचार किए बिना मतलब नहीं करना विचार, ये तो गलत बात है भाई, फिर तो यही सही है। नवीन विशेषताओं और लाभों के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च करना, अच्छी विशेषताएं हो, नया प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट में अपडेट हो। तो ऑप्शन सी, लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स विद इनोवेटिव फीचर्स एंड दिस वन। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में मौखिक विपणन का क्या महत्व है, वर्बल कम्युनिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी नहीं है, या ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन का सबसे प्रभावी रूप है, या केवल कम कीमत वाले उत्पादों के लिए प्रभावी है, या केवल उच्च कीमत वाले प्रभावों के लिए प्रभावी है। मौखिक विपणन, माउथ पब्लिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा लगा आपको बताया, आपको अच्छा लगा आपने उसको बताया, उसको अच्छा लगा उसने उसको बताया। ये सबसे प्रभावी तरीका है मार्केटिंग का। माउथ पब्लिसिटी इज वन ऑफ द बेस्ट वन, क्योंकि हमें पता है कि हम अक्सर प्रोडक्ट खरीदने से पहले एक दूसरे से सजेस्ट करते हैं, सजेशन लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो ऐसे में माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट वन। ऑप्शन नंबर बी, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ द मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। माउथ पब्लिसिटी, माउथ मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने दो को और बताया, दो को और बताया, चार ने बताया, चार को और बताया, तो प्रोडक्ट फैलता है। चलिए अगला, ग्रामीण बाजारों के लिए उत्पादन का मूल्य निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक है। उत्पादन की लागत, प्रतिस्पर्धी ब्रांडों की कीमत, उत्पादक उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति,
शहरी उपभोक्ताओं के बीच उत्पाद की लोकप्रियता, ग्रामीण उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति। आपको ध्यान रखना प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते समय कि किस प्राइस सेगमेंट पर वो लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो अगर ज़्यादा कम है तो फिर दिक्कत होगी। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा टॉपिक था हम लोगों का प्रोडक्ट प्रमोशन का, आसान सा, इसको हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट सेशन पे हम लोग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नया टॉपिक नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो सी इन द नेक्स्ट डे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।